इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर यल सी, ये सर्किट दिया है, मतलब आर यल सी, आर रजिस्टेंस, यल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस। तो भाई सर्किट कौन सा हो गया? LCR सर्किट हो गया। एंड AC वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, AC सोर्स भी उसको कनेक्ट किया, तो ये 4 हो गए। RLC और उसके साथ क्या कनेक्ट किया? AC सोर्स कनेक्ट किया, अभी फिगर में बताऊंगा मैं। When L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and the current in the circuit is π/3। अब देखो ये RLC यानी LCR तीनों थे, इसमें से अभी L को अगर हटा दिया तो फिर वोल्टेज और करंट, वोल्टेज यानी EMF और करंट, इनमें फेज डिफरेंस जो होता है, यानी सादी भाषा में फेज, वो होता है π/3। दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं? इफ इंस्टेड, मतलब उसके बजाय यल को रिमूव करने के बजाय सी इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट, अगर सर्किट से सी रिमूव किया, मतलब कैपेसिटेंस को रिमूव किया, तो द फेज डिफरेंस इज अगेन π/3। तो अब भी फेज डिफरेंस π/3 रहता है। तो हमें पूछा है द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, इस सर्किट का पावर फैक्टर, पावर फैक्टर यानी होता है बेटा cos फाई। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। तो चलो मैं अभी आपको पूरे फिगर के द्वारा समझाता हूं कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। देखो बाबू, ये आपको दिया है यल सी और आर सर्किट, और ये वाला AC सोर्स, दिस, तो ये AC सोर्स है बाबू, ये इंडक्टर है, इंडक्टर यानी कॉइल, इसका इंडक्टेंस L, ये कैपेसिटर, इसी को बोला जाता है कंडेंसर, इसकी कैपेसिटी C, ये रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहता है XL होता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बाबू? उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको XC से डिनोट करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यस। और ये पूरा सर्किट, अच्छा यहाँ से करंट पास हो रहा है, इतना करंट फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है। यस। तो ये पूरा जो सर्किट है कौन सा? LCR सर्किट। कौन सा सर्किट बोलते हैं इसको? LCR या RLC सर्किट बोलते हैं। तो बाबू इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्पेडेंस Z, और Z इक्वल टू फार्मूला मालूम है आपको, R² प्लस XL माइनस XC²। R² यानी ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस, XL यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस, XC यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। यस। तो भाई पहले तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने बाइफर्केशन किया है, 2 केसेस बनाई है, एक केस 1 बनाई है, दूसरी केस 2 बनाई है। तो केस 1 में वो बोल रहे हैं कि भाई यल को हटा दिया, तो पहले केस में यल इज रिमूव्ड, ओके। और दूसरे केस में बोल रहे हैं कि सी इज रिमूव्ड। मतलब पहले केस में इंडक्टेंस, ये इंडक्टर हटा दिया, दूसरे केस में सी यानी कैपेसिटर कंडेंसर को हटा दिया, ओके। तो भाई अगर यल को हटा दिया, ओके, यल को हटा दिया, आप मुझे बताओ, मैंने आपको यहां पे ये इंपेडेंस ट्रायंगल बताया है, ये एंगल होता है बेटा वो फाई फेज डिफरेंस। मैंने बताया ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा रेजिस्टेंस होती है इस रजिस्टर के, ये वर्टिकल लाइन जो है ये हमेशा इनका रेजिस्टेंस होता है, यल और सी दोनों है, इसलिए XL माइनस XC। और ये जो हाइपोटेनस होता है ये Z होता है, Z यानी ये इम्पेडेंस है इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। क्लियर क्या? यस। तो आप मुझे बताओ कि इस फॉर्मूले से पहले tan फाई बताओ मुझे, tan फाई, यहाँ से tan फाई बताओ, तो आप बोलेंगे सर tan फाई इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
यानी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। मंजूर क्या? टैन फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। यस, तो टैन और फाई हमें दिया है बेटा प्रॉब्लम में, कितना दिया है? फाई पाई बाई 3। बोलो रे बाबू, कितना दिया है? फाई पाई बाई 3 दिया है। अरे पहले केस में जब एल रिमूव किया तो फेज द डिफरेंस यानी एंगल डिफरेंस यानी फेज कितना दिया रे बाबू रे? पाई बाई 3। अब सुनो, एक्सएल माइनस एक्सी, अरे लेकिन यल रिमूव किया, जब यल को हटा दिया तो सर्किट में कौन रहा? सी और आर। जब यल हट गया तो उसका रेजिस्टेंस काहे का बचेगा? तो एक्सएल रहेगा क्या? नहीं। अच्छा, मैंने आपको बताया ये एक्सएल माइनस एक्सी, अगर एक्सएल बड़ा रहा तो एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी बड़ा रहा तो एक्सी माइनस एक्सएल। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर इंडक्टर ही वहां से हटा दिया तो उसका रेजिस्टेंस कहां से रहेगा? रहेगा क्या रे बाबू रे? नहीं, तो एक्सएल हट गया। क्लियर क्या? हाँ, माइनस का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वो अगर एक्सएल वहां है ही नहीं तो ये एक्सएल माइनस एक्सी मतलब एक्सी माइनस एक्सएल है ना, बरोबर। तो एक्सएल तो हट गया तो बचा क्या? एक्सी। हाँ, तो टैन पाई बाई 3 यानी ये बचा एक्सी अपॉन ये आर। पाई बाई 3 यानी बेटा 60 डिग्री और टैन 60 यानी कितना होता है रे बाबू? √3। हाँ, तो ये देखो, ये √3 इक्वल टू एक्सी अपॉन आर। आर इधर ले लो तो ये √3 आर इक्वल टू एक्सी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो बाबू रे एक्सी की वैल्यू क्या आ गई? बोलो रे बाबू, एक्सी की वैल्यू √3 आर। अभी दूसरे केस में किसको रिमूव किया रे बाबू? सी को रिमूव किया, मतलब सर्किट में कौन बचा? यल और आर। सर्किट में कौन बचा? यल और आर। फिर से यही बात अप्लाई करो बरे यहाँ पे, यही टैन फाई इक्वल टू क्या आएगा फिर बताओ इधर? तो टैन फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। लेकिन सर अभी ये कैपेसिटर सर्किट से रिमूव किया, और जब कैपेसिटर ही रिमूव किया तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा क्या? नहीं, मतलब एक्सी नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ क्या होगा बताओ बरा? तो टैन फाई की वैल्यू फिर से पाई बाई 3 दिए रे बाबू। कितनी दिए देखो, दूसरी भी केस में पाई बाई 3। एक्सी हट गया, एक्सी की वैल्यू 0। क्यों 0? क्योंकि सर अभी दूसरी केस में कैपेसिटर ही नहीं है ना। जब कैपेसिटर ही नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा क्या? बरोबर कि नहीं? ये तो वही बात होगी कि भाई ओलंपिक का गेम हो रहा है, पूरे दुनिया के प्लेयर्स वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं, और अगर मान लो इंडिया का एक भी प्लेयर ओलंपिक में गया ही नहीं और हम अपेक्षा लेके बैठे हुए कि भाई हम 10-15 गोल्ड लेके आएंगे, 10-15 सिल्वर लेके आएंगे, और जब एक भी प्लेयर गया ही नहीं तो काहे का गोल्ड और काहे का सिल्वर और काहे का ब्रॉन्ज आएगा क्या? तो वो मिलाने के लिए तो प्लेयर को जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? यस, तो वही बात ना, अगर एक्सी ही नहीं रहा, मतलब ये कंडेंसर कैपेसिटर ही नहीं रहा तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा, 0। तो फिर ये एक्सएल अपॉन आर, तो टैन पाई बाई 3 यानी 60, टैन 60 यानी फिर से वही √3, ये एक्सएल अपॉन आर, आर इधर लिया तो √3 आर इक्वल टू एक्सएल। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो एक्सएल की वैल्यू कितनी? √3 आर। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों केस से आपको क्या पता चला कि भाई यहाँ पे एक्सी की वैल्यू भी √3 आर है और एक्सएल की वैल्यू भी √3 आर है या ना? मतलब दोनों की वैल्यू कैसे सेम है? दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू सेम आई मतलब एक्सएल और एक्सी सेम हुए, मतलब सर्किट कौन सा हो गया? रेजोनेंट एलसीआर सर्किट कौन सा हो गया? और यहाँ फिर जेड की वैल्यू जो आएगी, जेड का फार्मूला क्या है? ये है ना, तो जेड की वैल्यू सिर्फ आर आएगी। क्या आएगी? आर ही आएगी, है या ना? क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा बोलो? 0। हाँ, तो अब यहाँ पे बरोबर ध्यान दो, इधर मेंशन करता हूँ कि एक्सी और एक्सएल दोनों कैसे है? सेम है। तो फिर मैं यहाँ आपको पूछ रहा हूँ, देयरफॉर एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्सी। तो आप बोलेंगे सर एक्सएल भी √3 आर, एक्सी भी √3 आर, तो ये क्या आ गया रे बाबू? एक्सएल माइनस एक्सी 0 आ गया। अरे दोनों की वैल्यू सेम तो डिफरेंस क्या आएगा? ये 0 की वैल्यू इस जेड के फार्मूले में रखो बरा। क्या है जेड का फार्मूला हमारे पास? जेड इम्पेडेंस, यानी इस पूरे एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस।
z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। तो देयरफॉर फिर z इक्वल टू रूट, हाँ ये देखो फार्मूला लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। तो z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी यानी कितना है रे, 0, 0 का स्क्वायर। क्या रे बाबू रे, z का फार्मूला क्या है, z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, लेकिन एक्सएल माइनस एक्सी कितना है, 0। तो z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर का मतलब है क्या कुछ नहीं, तो z की वैल्यू क्या आएगी, रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, z की वैल्यू r। तो z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ गई, r आ गई रे बाबू। क्या आ गई z की वैल्यू, r। हमें क्या पूछा है प्रॉब्लम में, हमें पूछा है पावर फैक्टर। क्या पूछा है रे बाबू, बोलो जल्दी। और पावर फैक्टर एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। दिखाइए फाई, फाई यानी कौन, फेज डिफरेंस, एंगल डिफरेंस। तो इस फाई का कॉस यानी कॉस फाई, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। और कॉस फाई का फार्मूला बताओ बरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल की इस पे कॉस फाई इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन क्या रे बाबू रे, हाँ। तो फिर देयरफॉर ये पावर फैक्टर कॉस फाई, तो कॉस फाई यानी यहाँ से r अपॉन जेड है ना रे बाबू। पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई यानी r अपॉन जेड। अरे लेकिन z की वैल्यू क्या फाइंड की, r। तो अभी तक इतनी जो पूरी हमने स्टोरी लिखी है वो सिर्फ एक बात के लिए लिखी है, और एक बात कौन सी, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अरे किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, z की वैल्यू, जो कि क्या आई है, r आई है। क्या आई है, रखो फिर z की वैल्यू r, तो ये r वैसे ही अपॉन z की वैल्यू r, r कैंसिल, तो क्या आया रे ये 1, क्या आया 1। तो हमें क्या पूछा है प्रॉब्लम में, देखो प्रॉब्लम में हमें वही तो पावर फैक्टर ही पूछा था ना। तो आंसर क्या आ गया बताओ, ये पावर फैक्टर 1, ये आंसर हो गया। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो बोलो, यस। एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, हाँ। तो एक एसी वोल्टेज सोर्स है और उसकी वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वेरिएबल है बिल्कुल ना बाबा। एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ। तो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, हाँ। तो वेरिएबल क्योंकि चेंज हो रही है। एंड फिक्स एम्पलीट्यूड वी connected in series with a capacitance C and an electric bulb of resistance R, inductance 0। हाँ, तो अभी ये जो AC सोर्स है ये भाई कनेक्ट किया एक कैपेसिटर को यानी कंडेंसर को, जिसका कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी C है, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब इसका रेजिस्टेंस R है, और इंडक्टेंस बोल रहा है आपको 0 है। मतलब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में से यल गायब है। सर्किट एलसीआर ही हुआ, लेकिन यल क्या है, गायब। यल क्या है, गायब, क्योंकि वो इंडक्टेंस 0 दिया है। तो सर्किट में कौन है फिर, सी और आर है। हाँ, तो हमें पूछा है व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज की, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन क्या होगी। तो मैं आपको पहले बता दूं, राइट ऑप्शन आएगी बी, द बल्ब ग्लोज ब्राइटर। बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइटर इससे ग्लो करेगा। कैसे, तो वो कहानी अभी मैं आपको पूरी बताता हूँ। तो इसके लिए फिगर बाबू वही, ये देखो इंडक्टर, कैपेसिटर और ये रजिस्टर और ये वाला एसी सोर्स। तो ये एसी सोर्स रे बाबू, एसी सोर्स, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है आई। ये इंडक्टर यानी ही कॉइल, ये कैपेसिटर यानी ही कंडेंसर, और ये रजिस्टर,
इंडक्टर का इंडक्टेंस L, कैपेसिटर की कैपेसिटी C और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R। वही फिगर। अब इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है XL, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XA, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और सर्किट में हमें बोला है कि भाई एक कैपेसिटर यानी कंडेंसर है, हाँ, एक बल्ब है और बल्ब का रेजिस्टेंस है और इंडक्टर नहीं है। तो फिर सर फिर ये डायग्राम कैसे? अभी बताता हूं ना, रुको। हाँ, तो ये रजिस्टर, तो रजिस्टर के जगह यहाँ पे मतलब बल्ब दिया, बल्ब का रेजिस्टेंस। क्या रे बाबू? हाँ, तो इसकी पर्यायी फिगर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो यही जो फिगर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, सर एक्सेल मतलब ये यल नहीं दिया है तो नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ये कैपेसिटर। हाँ, और ये रजिस्टर जो है तो यहाँ पे ये बल्ब दिया हुआ है, हाँ सर, और ये जो एसी सोर्स है वो वैसे ही एसी सोर्स, और ये कैपेसिटर वही, ये इंडक्टर मतलब ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस जो है वो 0 है। तो ये सर्किट यानी ये सर्किट सेम ही है। ये मैंने इसलिए ड्रॉ की क्योंकि आप इस सर्किट से फैमिलियर हो, यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस सर्किट, यू आर वेली नोन टू दिस सर्किट, इसलिए मैंने पहले वो ड्रॉ की। तो सर ये जो इंडक्टर यहाँ नहीं है तो नहीं ड्रॉ किया, सर कैपेसिटर है, ड्रॉ किया, सर ये रजिस्टर बल्ब का दिया हुआ था सर, हाँ, तो बल्ब का वो रेजिस्टेंस R बरोबर। ये सर एसी सोर्स वैसे ही करंट बह रहा है I, वही करंट I जो बह रहा है, यस सर, ये करंट I जो फ्लो हो रहा है, बिल्कुल यस। तो हमें बोला है कि भाई अगर हमने इस एसी सोर्स की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज की, तो ये एसी सोर्स बार बार बता रहा हूं, यहां पे बताता हूं, अरे एसी सोर्स है ना, ये देखो अल्टरनेटिंग सोर्स, तो ये सोर्स जो है तो उसमें करंट कैसे बहता है, तो सर ये साइकिल के रूप में, पहली साइकिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से। तो सर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, सर वो लगातार चेंज होती है, चेंज होने वाली कोई तो वेरिएबल बोला जाता है। तो ये देखो, ये जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये चेंज होती है, कभी मतलब हाफ साइकिल के लिए प्लस, फिर हाफ साइकिल के लिए माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्लियर? तो भाई उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एफ यानी उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है और फ्रीक्वेंसी से ही फिर ओमेगा आता है। ओमेगा यानी आपको मालूम है 2 पाई एफ यानी फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी अब मालूम है, ये एक साइकिल, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को अगर आप 2 पाई ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आती है। क्लियर? क्या एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये एफ यानी फ्रीक्वेंसी और ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी शब्द बोला मतलब समझ लेना एंगुलर वेलोसिटी। यस सर, बरोबर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये सी और आर है, यल नहीं है। हाँ, अरे बाबू यल नहीं है तब भी तो ये एलसीआर सर्किट हुआ ना। हाँ, एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या रहता है सर? वो इम्पेडेंस रहता है जेड। बिल्कुल सही बात है। तो देखो अभी हम प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे, यहाँ से अभी प्रॉब्लम की शुरुआत। अभी तक तो मैं आपको कहानी बता रहा था, है कि नहीं? पिक्चर अभी बाकी है। यस, तो सर Z इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस क्या रे बाबू एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर, या एक्सी बढ़ा रहा तो एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वेयर है या ना? हाँ, तो मैंने यहाँ एक्सी माइनस एक्सएल लिखा क्योंकि इस इंडक्टर है ही नहीं,
अरे इंडक्टर है ही नहीं तो उसका रेजिस्टेंस एक्सेल रहेगा क्या? नहीं ना। अभी तो ओलंपिक की बात बताई ना मैंने, ओलंपिक में उस देश के प्लेयर गए ही नहीं तो काहे का मेडल आएगा उस देश के पास? नहीं आएगा। इंडक्टर ही नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस एक्सेल नहीं रहेगा सर। अरे एक्सेल 0, तो फिर क्या रहेगा? Z इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस सिर्फ एक्सी स्क्वेयर, है ना रे बाबू? तो Z इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर। क्लियर क्या? यस। अभी एक्सी की वैल्यू क्या होती है मुझे आप जरा साइड वर्क में बता दो बरा। तो ये साइड वर्क एक्सी यानी होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना रे बाबू? एक्सी यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा यानी बार बार बता रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी यानी उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कैपेसिटेंस। हाँ यस। तो फिर ये एक्सी, हाँ ये किसकी वैल्यू हो गई सर? जेड हुआ ये, बरोबर जेड। अभी हमें पूछा है कि ओमेगा को इंक्रीज किया। अब देखो हमें वहाँ जो ऑप्शंस दिए वहाँ ये बोला गया है कि ये जो बल्ब जो है, ये बल्ब के बारे में पूछा है। ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो आपको बोला है कि भाई वो उसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी या उसकी ब्राइटनेस कम होगी। ब्राइटनेस कम होना यानी डिम होना, क्या बोलते हैं हम उसको? अगर बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी तो हम क्या बोलते हैं? अरे यार लाइट ना डिम हो गई रे, हो गई। क्या हो गई बाबू? लाइन डिम हो गई, ऐसा बोलते हैं। अब सुनो, तो करंट के आधार पे तो जेड मिल गया। सर ये सर्किट कौन सा है? एलसीआर सर्किट है ना? कौन सा सर्किट है? एलसीआर सर्किट है। उसका जेड हमने फाइंड किया। तो मुझे बताओ बर, बाय ओहम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, है ना? तो I इक्वल टू रे बाबू रे V अपॉन आर। लेकिन ये ओहम्स लॉ तब लगता है जब सर्किट कौन सा है? सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है बोलो जल्दी? लेकिन अभी रेजिस्टिव सर्किट है क्या? नहीं सर, एलसीआर सर्किट है। तो आर की जगह कौन काम करेगा? अरे बोलो ना, जेड काम करेगा। आर की जगह कौन काम करेगा? जेड काम करेगा। ओहम्स लॉ सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट के लिए लगता है। ये अकेला ये वाला अगर रहा तो उसके लिए। तो I इक्वल टू V अपॉन जेड। अब आप मुझे बताओ, जेड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। क्या है जेड की वैल्यू? ये वैल्यू है जेड की। तो यहां से मैं अभी इधर लिखता हूं, यहां लिखता हूं, बरोबर ध्यान दो। तो I इक्वल टू V अपॉन जेड की वैल्यू ये वाली रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर, और एक्सी की वैल्यू ये देखो एक्सी। तो I इक्वल टू आ गया V अपॉन रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी की वैल्यू। तो देयरफॉर मुझे बताओ हमारे पास एक्सी स्क्वेयर है, तो एक्सी स्क्वेयर क्या आएगा? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो ये देखो एक्सी स्क्वेयर की वैल्यू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर, है या ना? यस। अब सुनो बाबू, जितना करंट ज़्यादा रहेगा उतनी ये बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी। कॉमन सेंस की बात, एकदम कॉमन सेंस की बात। जितना करंट ज़्यादा उतनी बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा, और जितना करंट कम पास होगा उतनी बल्ब की ब्राइटनेस कम, जिसको ही हम बोलते हैं डिम लाइट हो गया, है या ना? अब आप मुझे बताओ, ये करंट, ये ओमेगा कहाँ है बताओ बरा? ये ओमेगा कहाँ है? न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है? हाँ, ये न्यूमरेटर में है ओमेगा की डिनोमिनेटर में है? अरे ये ओमेगा ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर के डिवीजन में है। ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना? तो ये नीचे का ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के डिवीजन में। और सुनो बाबू, डिनोमिनेटर के डिवीजन वाला टर्म अल्टीमेटली न्यूमरेटर वाला होता है। क्या होता है बोलो? और फिर से इस बात को फिट कर लो दिमाग में। क्या? डिनोमिनेटर के डिवीजन वाला टर्म अल्टीमेटली न्यूमरेटर का होता है। क्या होता है वो? न्यूमरेटर का होता है।
मतलब आप मुझे सोच के बताओ कि आई न्यूमरेटर के टर्म के साथ क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली डिवीजन में होता तो आई का रिलेशन ओमेगा के साथ क्या आता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डिवीजन में होता। लेकिन मैंने बोला ना आपको डिवीजन में है क्या, डिवीजन के मतलब डिनोमिनेटर के डिवीजन में, मतलब वो कहाँ है, न्यूमरेटर में। मतलब आई का रिलेशन इस ओमेगा के साथ, मतलब ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या है बोलो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर अल्टीमेटली कहाँ है, न्यूमरेटर में। कैसे समझ में है, कैसे कि डिनोमिनेटर के डिवीजन वाला टर्म ये अल्टीमेटली न्यूमरेटर में होता है। तो फिर मुझे बताओ आई का रिलेशन ओमेगा के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि न्यूमरेटर के टर्म के साथ ये वाला टर्म क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, हाँ या ना। तो मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। लिख लूं फिर मैं यहां, तो इसका जो पूरा मतलब है, देयरफॉर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये ओमेगा है ना, ओमेगा स्क्वायर के रूप में, इसलिए ओमेगा स्क्वायर सादी भाषा में, है या ना। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने ओमेगा को इंक्रीज किया तो करंट क्या होगा, वही तो बोला है प्रॉब्लमिक में, ओमेगा को क्या किया, इंक्रीज, तो करंट क्या होगा, और करंट इंक्रीज हुआ तो फिर बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, ज्यादा ब्राइटर होगा, है ना, उसमें ज्यादा चमक आएगी, है ना। बोलो बोलो बोलो, क्या आएगी, ज्यादा चमक आएगी, बरोबर कि नहीं। तो वही पूछा है कि अगर ओमेगा इंक्रीज किया तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो फिर बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। तो यहां लिख लेता हूं, ओमेगा हमें बोला है इंक्रीजेस, तो करंट भी इंक्रीजेस, है या ना रे बाबू, करंट भी इंक्रीजेस, और करंट इंक्रीज होगा तो बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, ज्यादा ब्राइटर होगा। क्लियर। तो बताओ फिर राइट ऑप्शन कौन सी, राइट ऑप्शन कौन सी, बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन यही तो घुमा के पूछ सकता है ना, उल्टा पूछ सकता है ना वो। अगर उसने ओमेगा को इंक्रीजेस के बजाय डिक्रीजेस बोल दिया होता तो रे बाबू, इंक्रीजेस के जगह अगर डिक्रीजेस बोल दिया होता तो करंट क्या होता, डिक्रीज होता, करंट क्या होता, और करंट अगर डिक्रीज होता तो बल्ब की ब्राइटनेस कम होती, कम होती मतलब वो क्या होता, डिम होता, क्या होता। हाँ, तो ये प्रश्न एक प्रकार से नहीं बल्कि कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, दो प्रकार से। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। आया क्या समझ में। तो दोनों वे मैंने बताए, लेकिन जो हमें पूछा था कि भाई अगर ओमेगा इंक्रीज किया तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस इस बल्ब की बढ़ेगी, ग्लोनेस बढ़ेगी, इसलिए राइट ऑप्शन बी। क्लियर रे बाबू, बोलो बोलो, यस।